नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैस 24/7 में। दोस्तों, मनी और एनर्जी के बीच के रिलेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिए। और ये उसका एक्सटेंशन है, इसका ये पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इमोशनल एनर्जी एंड मनी फ्लो ये कैसे वर्क करता है और क्या चीजें हैं जिसके वजह से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है कोई, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। फियर, डर। अगर दोस्तों आपके अंदर डर है किसी भी चीज का, डर तो सबके अंदर होता है, लेकिन ज्यादा डर, अधिक डर, जितना होना चाहिए उससे अधिक डर है आपके अंदर, तो वो ब्लॉक करता है अर्निंग्स को। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर डर ज्यादा है तो आप क्या सोचोगे कि मैं पैसा यहां लगाऊंगा डूब जाएगा मेरा पैसा, डर बना रहेगा हमेशा। तो उसको आपको ब्लॉक करना, मतलब उसको आप ब्रेक करना पड़ेगा। वो डर को आप जब निकालोगे अपने अंदर से तो वो डिसीजन आप ले पाओगे और वो एनर्जी काम करना चालू करेगी और वेल्थ क्रिएट होगा। तो फियर को निकालना पड़ेगा क्योंकि वो ब्लॉक करता है आपके अर्निंग्स को भी और आपके एनर्जी को भी। आपको स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस रिमूव करना पड़ेगा। आप जाइए, सेशंस अटेंड कीजिए या कुछ ऐसे तरीके फाइंड आउट कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो सके। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप गलत डिसीजन लोगे जो आपको फाइनेंशियल लॉस में रिजल्ट करेगा। तो स्ट्रेस भी आपको बैड डिसीजंस लेने के लिए फोर्स करता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ये इंप्रूव करेगा आपका निगोसिएशन। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ये इंप्रूव करेगा कि आप कैसे कोई भी चीज को अच्छे तरीके से, वैल्यूएबल तरीके से निगोशिएट कर सकते हो और उसको आप ग्रो भी कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, उसके ऊपर काम करते रहिए, काम करते रहिए, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको लीड करेगा अच्छे एनर्जी क्रिएशन के लिए और वो रिजल्ट करेगा वेल्थ क्रिएशन पे। आपका अगर काम माइंड है, मन शांत है आपका, तो वो अट्रैक्ट करता है स्टेबिलिटी को, जो रिजल्ट करता है वेल्थ में, जो रिजल्ट करता है वेल्थ में। तो आपका मन शांत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप बहुत बड़े डिसीजंस नहीं ले पाओगे, और बड़े डिसीजंस नहीं लोगे तो इवेंचुअली वो गलत डिसीजन माना जाएगा और वो लूज करेगा आपको, आपको यानी पैसे को। और दोस्तों, पैसा क्या करता है ये चीज आप समझिए। एक बच्चे को अगर पैसा दे दिया जाए तो वो सिर्फ क्या करेगा, वो जाके चॉकलेट्स खरीद लेगा या फिर वो खिलौने खरीद लेगा। क्योंकि पैसा जो एक चीज है ना दोस्तों, जो आप हो उसी को आप वो एम्पलीफाई कर देगा, उसको आप बढ़ा देगा बहुत तेजी से, आप आपको वो एक्सपांड कर देगा। आपकी जो चाहत है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो रियल कैरेक्टर है, वो पैसे की वजह से आपको दिखना चालू होगा। क्योंकि वो पैसा जो है, वो जो एनर्जी है, वो कैसे आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो वो मैटर करता है। वो रियल कैरेक्टर आपका निकल के आता है जब पैसा आता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। मनी एम्पलीफाइज योर इनर एनर्जी। मनी डज नॉट चेंज यू, इट मैग्निफाइज यू हु यू आर ऑलरेडी। जो भी आप वो, जब भी पैसा आएगा, इस ये आपको मैग्नीफाई कर देगा, ये आपको बहुत तेजी से बढ़ा देगा। अगर आप कुछ गलत काम करना चाहते हो, पैसा आया तो आप गलत काम कर दोगे। आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, पैसा आया, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। तो मनी जो है ये आपके अंदर के जो रियल नेचर को है उसको बाहर लेके आता है और वो बहुत तेजी से उसको एक्सपांड करता है। डिसिप्लिन्ड पीपल ग्रो वेल्थ। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो बहुत मुश्किल है आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप एक एनर्जी, अच्छे फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाओगे और अच्छे फॉर्म ऑफ वेल्थ भी क्रिएट नहीं होगा। जो अनडिसिप्लिन लोग हैं वो लूज करते हैं पैसे को, ये भी आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। जो अनडिसिप्लिन लोग हैं वो पैसे को लूज करते हैं, और ये लाइफ का रियलिटी भी है दोस्तों। एक फंडामेंटल चीज जो लाइफ के अंदर किसी भी पॉइंट पे, अगर आप स्टूडेंट हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते।
आप एक रिलेशनशिप में हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाएंगे, आप एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाएंगी, आप एक अच्छे चाइल्ड नहीं बन पाओगे, आप एक अच्छे पेरेंट नहीं बन पाओगे, आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो। जब आप डिसिप्लिन नहीं हो तो कहीं भी किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में आपका ग्रोथ होना बहुत डिफिकल्ट है। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। डिसिप्लिन का मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब 20 किलो का जैसे आर्मी नेवी की ट्रेनिंग दी जाती है वो लेवल का मैं डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक फंडामेंटल डिसिप्लिन जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाता है, मैं उस डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक अच्छे ह्यूमन हो, आपके काम करने से किसी और को तकलीफ नहीं होता है, आपके काम करने से पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, आपके सिंपल सी बात है, मतलब आप खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हो और आपके वजह से जो आपका एटमॉस्फियर है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है और वो भी ग्रो करते हैं। इस तरह का डिसिप्लिन। और अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो एनर्जी क्रिएट नहीं होगी और मनी लूज होगा। ठीक है? तो जब भी हम पैसे को खर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको एक डायरेक्शन देते हैं। हम उसको क्या करते हैं? एक डायरेक्शन देते हैं। तो इसको समझते हैं दोस्तों। एवरी एक्सपेंस इज अ एनर्जी चॉइस। जो भी आप खर्च कर रहे हो वो आप ये डिसाइड कर रहे हो, आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हो, आप वहां पे वो एनर्जी को लेके जा रहे हो। जिस भी चीज को, जैसे मैं बताता हूं, अगर आपने एक बुक खरीदा, एक किताब खरीदी, तो आपने क्या किया? आपने पैसे के जरिए एक एनर्जी फॉर्म में एक चीज ली जिससे आप कुछ लर्न करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो। वो आपके एनर्जी को और मल्टीप्लाई करेगा, जो अच्छे मनी क्रिएशन के लिए काम आएगा। लेकिन अगर आप उसी एनर्जी को, आप अगर एडिक्टेड हैं नशे के, आप उससे नशे की सामान खरीदते हैं, तो ये क्या करेगा? आपके एनर्जी को डाउन करेगा और वेल्थ क्रिएशन में ये ब्लॉक करेगा आपको। आप बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे, उल्टा जो भी वेल्थ आपके पास बचा हुआ है वो धीरे धीरे लूज होना चालू हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज ऐसी बोली गई है दोस्तों, जो समझ ली जाए तो पूरा वेल्थ वेल्थ का विज्ञान ही समझ में आ जाएगा। वो है एसेट्स। एसेट्स जो है वो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जो एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर ही होगा, बहुत ही डिटेल में मैं उसके अंदर बताने वाला हूँ। और जिसने कुछ नहीं समझा, एनर्जी भी उसे समझ में नहीं आ रही है, कैसे उसको बढ़ाना है ये भी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी को ही समझ लिया अपने लाइफ में, तो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेगा वो। तो जो एसेट्स है वो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो रिजल्ट करती है वेल्थ क्रिएशन में। लाइबिलिटीज जो है वो लीक करती है एनर्जी को। लाइबिलिटीज, जो भी चीज आपके जेब से पैसे निकालती है वो लाइबिलिटी है, जो भी चीज आपके जेब में पैसे डालती है वो एसेट है, सिंपल लैंग्वेज में। तो लाइबिलिटीज एनर्जी को लीक करता है। और आपने 1 लीटर का पानी का बॉटल देखिए, वो 1 लीटर का पानी का बॉटल हमेशा भरा हुआ रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें नीचे से थोड़े थोड़े छेद करना चालू कर दोगे तो देखोगे थोड़े समय के बाद वो पूरा पानी ड्रेन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वो लीक होना चालू हो गया वाटर। तो वैसे ही जब आप लाइबिलिटीज आपके ऊपर होती है तो वैसे ही वो वेल्थ लीक होना चालू होता है और इवेंचुअली थोड़े समय के बाद वो पूरी तरह से लूज हो जाता है। और दोस्तों, एक और चीज है बाधा, एक और चीज है ऑब्स्टेकल। जब भी आप वेल्थ क्रिएशन के लिए जाते हो, ये बहुत लोगों के अंदर आ जाता है दोस्तों, वो है इगोइज्म। और पूरी तरह से ईगो को समाप्त कर पाना बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, लेकिन आप जितना कम से कम ईगो रख सकते हैं आप उसको रखिए। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी हूँ, मैं वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी हूँ, ये भी ईगो ही है। तो आप ऐसा मत सोचिए, आप ये सोचिए कि नेचर ने आपको दिया है, आप उसको पोलाइटली एक्सेप्ट कीजिए और जितना अच्छा आप क्रिएट कर सकते हो सोसाइटी के अंदर वो आप क्रिएट करते रहिए। तो अगर आप ईगो स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो भी आपके फ्यूचर वेल्थ को ट्रेन करता है। ईगो स्पेंडिंग क्या करता है? अभी का जो वेल्थ है वो तो ड्रेन होगा ही, लेकिन आने वाले फ्यूचर में भी जो वेल्थ क्रिएट होने वाला है वो भी ड्रेन होगा इसकी वजह से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगर दोस्तों आप सेविंग कर रहे हो तो वो एनर्जी को प्रिजर्व करता है, बचाता है, जो वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉप, कमर्शियल शॉप्स अपना रेंट्स पे दे रहे हो उसको, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो एनर्जी को मल्टीप्लाई करेगा और वो आपका वेल्थ क्रिएट करेगा। पैसिव इनकम, इनकम दो टाइप का होता है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। तो जो पैसिव इनकम है वो क्या है? ये है एनर्जी वर्किंग विदाउट यू। ये एक ऐसी एनर्जी आपने क्रिएट कर दिया जो आपके बिना टाइम और एफर्ट के वो क्रिएट भी होती रहेगी, मल्टीप्लाई भी होती रहेगी। तो आपके पास वेल्दी बनना है आपको, तो जितना ज्यादा आप पैसिव इनकम के सोर्सेस क्रिएट कर पाएंगे उतना जल्दी आप फ्री हो जाएंगे और उतना ज्यादा जल्दी आप वेल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने मनी और एनर्जी के रिलेशन का पार्ट 2 का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक पार्ट 3 का भी मैं वीडियो डालूंगा जो पूरी तरह से इन डिटेल्ड हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको मैंने जितना भी चीजें एक्सप्लेन किया इसके अंदर कोई डाउट आते हैं, कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में कमेंट करिए, ताकि मैं उस चीज को देख के मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और अगर ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं उसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा। और अगर आप भी चाहते हैं आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी कहीं ब्लॉक हो रही है, पैसे कहीं ब्लॉक हो रहे हैं, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए आपको गाइड करेंगे और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे हम उस चीज़ को करते हैं। और हमारा जो इंटेंशन होता है वो हेल्प करने का ही होता है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हम भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करो, और ये हमारा जो पूरा समाज है, जो सोसाइटी है, जो हमारा पूरा कंट्री है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो पूरी तरह से यूनिफाइड वे में ग्रो करे। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।